आकुति, देवहूति और प्रसूति तीसरी कन्या थी मनु जी महाराज की। उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ और उनकी बेटियों में एक थी सती, जिसका विवाह देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। लेकिन ज्यादा दिन तक आपस में बनी नहीं, क्योंकि जो सती थी ना, उसे अपने मायके का बहुत ज्यादा घमंड था और कभी भी ससुराल में अपने मायके का घमंड नहीं करना चाहिए। मायके की ज्यादा प्रशंसा और बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ माताओं को आदत होती है कि मेरो भैया यूं, मेरो बाप यूं, मेरो चाचा यूं। अच्छा, काऊ काऊ के बाप और चाचा और भैया भी ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देते हैं क्या किसी से डरना नहीं, तेरा भाई है, तेरा बाप है? एक तो अपनी बहन को विदा कर रहा था, गुंडा था भाई, दादा। तो जब विदा करने लगा तो बहन रो रही थी। उसने चुप करते हुए अपने जीजा को रिमांड पे ले लिया पहले ही, अभी विदा नहीं की है। बोले सुन, मैंने अपनी बहन को बड़े प्यार से पाला है और मेरी इकलौती बहन है, खबरदार जो मेरी बहन की तरफ आंख भी उठा करके देखा, मेरी बहन की तरफ जो उंगली उठती है उसे काट देता हूं मैं, समझे? मेरी बहन है मेरी। अब वो घबराएगा। अब अंतिम में जब उसने डायलॉग दिया कि सुन, मेरी बहन है, तूने टच भी किया ना तो उंगली नहीं, हाथ फुकाड़ के फेंक दूंगा। सो बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी बहन वैसे ही मेरी बहन भैया, ऐसे ही रखूंगा। तो लोगों को ये होश नहीं होता कि हम लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे बाप होते हैं कि उन्हें अपनी बेटी बहुत ज्यादा सीधी नजर आती है और इस डर से जो है सालों साल शादी नहीं कर पाते कि ये यहाँ कर देंगे तो कोई मार देगा, यहाँ कर देंगे तो कोई परेशान करेगा। अरे भैया, भगवान के भरोसे अपनी गाड़ी पे चलाओ तो थोड़ी बहुत तुम्हें राहत मिलेगी। सवरे बजने अपने ही सिर पे ओढ़ गिरा होगे तो मामलो गड़बड़ है जागो। एक गांव का किसान था और वो जो किसान घोड़े पे बैठ के जा रहा था, एक घास का बोझ उसने अपने सिर पे रखा था। एक जो है उसे रास्ते में अग्रवाल जी मिले। उन्होंने कहा पागल कहीं के, तूने ये घास का गट्ठर, ये बोझा सिर पे क्यों रखा है? घोड़े पे ही रख ले। बोले हाँ, दोनों वजन मेरा भी और घास का दोनों घोड़े पे रखूंगा तो घोड़ा मर नहीं जाएगा? अरे कुछ तो खुद को भी उठाना चाहिए ना। घोड़े पे ही बैठा था, उसके ऊपर बोझा रख रखा था, कह रहा था दोनों वजन घोड़े पे कैसे डाल दूं, थोड़ा मुझे भी उठाना चाहिए ना। अब सोचो, तुम चाहे अपने सिर पे रखो तो भी वजन तो घोड़ा पे ही है, और घोड़ा पे रख दो तो भी वजन घोड़ा पे ही है। ऐसे ही तुम जबरदस्ती अपने सिर पे वजन ओढ़ो तो भी वजन भगवान पे ही है, और भगवान के ऊपर छोड़ दो तो भी वजन भगवान पे ही है। पर ये बात हर किसी की समझ में आती नहीं है।